लेबर का काम कर रहा यह बुजुर्ग पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी नहीं कर रहा है, बल्कि देश के लिए शहीद हुए सेना के एक जवान की याद में बनाए जा रहे स्मारक के निर्माण कार्य में अपना योगदान देकर उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अपने जीवन के 74 बसंत देख चुके इस बुजुर्ग का नाम योगराज मेंगी है, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है। रियासी के रहने वाले योगराज कश्मीर घाटी में आतंकियों से लोहा लेते हुए 2 साल पहले शहीद हुए स्थानीय जवान कमल किशोर के शहीदी स्मारक के निर्माण कार्य में जुटे हैं। लगभग 2 वर्ष हो गए कमल किशोर को शहीद हुए, मिलिटेंटों से मुकाबला करते हुए, और अपनी जान की कुर्बानी दे दी उसने। बहुत दिलेर लड़का था वो, उन्हें बहुत पहले भी वहाँ बहुत काउंटर किए हुए उसने। और हमारे बिल्कुल रियासी के समझो, रियासी ग्राम और रियासी में कोई फ़र्क नहीं है, वो वहाँ का रहने वाला। और ऐसे ही लड़कों ने भी मेरे साथ बैठकर बात की, ऐसे थे भाई हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। तो अपने दिमाग में आया तो हमने दूसरे दिन ही प्रोसेस शुरू कर दिया और 6 महीने लगे हमको NOC वगैरह लेने के लिए। जब NOC मिल गई, DC मैडम ने भी हमें DC अपने एक्शन वगैरह से डिस्कशन की, उसके बाद अप्रूवल मिल गया, हमको NOC मिल गई। उसके बाद हमने काफ़ी लोगों ने, बहुत अच्छे सज्जन लोगों ने बहुत डोनेट किया, और सारा पैसा डोनेशन से ही जो काम कर रहे हैं, डोनेशन से कर रहे हैं। बुजुर्ग के मुताबिक वह इस स्मारक का निर्माण ना तो अपने नाम के लिए करवा रहे हैं और ना ही शहीद के परिवार के लिए, बल्कि यह काम देश के शहीद जवान के लिए कर रहे हैं, जिसने अपनी खुशियों और उमंगों के साथ साथ अपनी जान भी देश के नाम बलिदान कर दी। किसी एक ने मुझे प्रश्न किया कि भाई उसको लाखों रुपये मिलता है जब कोई शहीद होता है, तो मैंने उनको उत्तर दिया कि ना उसके लिए बना रहे हैं, ना उसके परिवार के लिए बना रहे हैं। हम तो अपने नौजवानों के लिए, अपने देश के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मरना सामने है, लेकिन जो मरकर अमर जो हो जाता है कमल किशोर की तरह, वो दुनिया में नाम रहता है उसका, और उसका स्मारक बनेगा। जब तक ये स्मारक है, सैकड़ों वर्ष तक रहेगा ये स्मारक, और कमल किशोर की याद जिंदा रहेगी। कमल किशोर मरा नहीं है, वो देश के अंदर, देश के लिए कुर्बान हुआ है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में है, और वो अमर है। देश और समाज के लिए काम करने वाले योगराज के दिल में गरीबों के प्रति भी बेहद हमदर्दी है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जहां अपनी पेंशन से गरीबों में मास्क और जरूरत का सामान बांटा, वही स्मारक के निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों के माथे पर पसीना देखकर अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए उनका हाथ बटाने में भी जुट गए। ऐसे है कि जो लेबर होती है ना, जो हमने लेबर लगाए थे, हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चे होते हैं, हम उनको रोटी भी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, लेकिन जब मैं उनके माथे पर पसीना देखता हूँ, मुझे कष्ट होता है, मैं फिर उनके साथ खुद लग जाता हूँ। और यार तुम करो रेस्ट में, थोड़ा मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। मैं बीमार हूँ, उसके बाद भी मैं लगता हूँ, लेकिन वो मुझे काम ज़्यादा नहीं करने देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम खुद करेंगे तो मजदूर भी इंस्पायर होता है। यार एक बूढ़ा आदमी लगा हुआ है तो वो और डट के काम करते हैं। तो इसलिए मुझे, मेरा बाई बर्थ है कि मैं स्वयं काम करूँ, मेरा एक मेरे ब्लड में ही है। योगराज मेंगी के देश और समाज के प्रति इस जज्बे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी सलाम कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके योगराज मेंगी की पीठ थपथपाई है। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।